हेलो गाइस, मैं हूं रोशन चिकने और आज अपन चालू कर रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग। ये टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ एफवाई बैफ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। पहले चैप्टर के बारे में समझो, मटेरियल कॉस्टिंग है क्या। ठीक है, एक्चुअली इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो कैसे कॉस्ट कंट्रोल किया जा सकता है, तो बहुत सारे तरीके हैं कॉस्ट कंट्रोल करने के, जैसे कि मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग एंड ओवरहेड कॉस्टिंग। उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग इज मटेरियल कॉस्टिंग, जिसके वजह से अपन क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स है रिलेटेड टू मटेरियल, जिसकी वजह से कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है, कॉस्ट कम हो सकता है। तो कौन सी टेक्निक्स है, चलो उनके ऊपर आज बात करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स है, स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो These are the material cost control techniques। पहले बस नाम समझ लो क्या है। EOQ, that is economic order quantity, then stock levels, minimum level, maximum level, average level, reorder level, danger level, ऐसे कुछ stock levels की कैटेगरीज करके रखी है। Then stock valuation, FIFO, first in first out, WAM, that is weighted average method, LIFO, that is last in first out। देन स्टॉक, टीवाई बीकॉम वालों को बोलना चाहता हूँ, टीवाई बीकॉम वाले स्टूडेंट ने ये स्टॉक वैल्यूएशन की चीज फीफो वैम ये तुमने फर्स्ट ईयर बीकॉम के अंदर सीखा हुआ, वही फिर से अपने को यहाँ पे दिखने का है अंडर मटेरियल कॉस्टिंग। उस टाइम पे आप लोगों को किसी ने बताया नहीं कि ये स्टॉक वैल्यूएशन ये मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करने का टेक्निक है। आज उसको एक टेक्निक के फॉर्मेट में अपन देखने वाले और उसमें एक नया फॉर्मूला सीखने वाले। ठीक है, देन स्टॉक और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ये एक ही फॉर्मूला है सीखने के लिए। एंड एबीसी एनालिसिस ये एक प्योर थियरी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, मटेरियल को क्लासिफाइड करके रखा है अंडर ए बी एंड सी कैटेगरीज, तो उसको उन्होंने नाम दिया है एबीसी एनालिसिस। तो इन एक एक टेक्निक के ऊपर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। फिलहाल अभी अपन बात करेंगे ओनली ईओक्यू के ऊपर। व्हाट इज ईओक्यू? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। धीरे धीरे मैं स्टॉक लेवल, स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एबीसी एनालिसिस ये सबके ऊपर एक एक वीडियोस बनाते जाऊंगा। आज का वीडियोस ये कंटिन्यूएशन में 4-5 वीडियोस चलते रहेंगे। अभी अपन सिर्फ फुल फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, तो ईओक्यू कंसेप्ट के ऊपर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान देना, एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। तो चलो पहला समझ लेते हैं ईओक्यू है क्या। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इसका अब तक तो तुमने सिर्फ फुल फॉर्म सुन लिया। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का चलो मैं पहला फॉर्मूला लिखना चाहता हूं। EOQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय C। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी हाउ मच क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, कितना क्वांटिटी एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने एट अ टाइम ऑर्डर करना चाहिए। तो ठीक है, उसके वो नंबर ऑफ ऑर्डर करने से कुछ क्वांटिटीज, ईओक्यू अपने को हमेशा किस में आंसर देगा, यूनिट्स में आंसर देगा, ये चीज भी याद रखना। तो ये कंसेप्ट अपने को ये समझता है कि पर्टिकुलर किसी बिजनेसमैन ने कितना यूनिट का डिमांड करना चाहिए, कितना यूनिट एट अ टाइम ऑर्डर करना चाहिए, जिससे उसको मटेरियल का खर्चा उसका कम से कम लगे, जिससे उसकी मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाए। अभी तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आएगा कि कितना क्वांटिटी मंगाने का, इससे कैसे मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है। पहले मैं कुछ मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट लिखना चाहता हूँ। मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट कौन सी होती है? मैं जब भी कोई रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, परचेस करता हूँ, तो सबसे पहले परचेस हो जाने के बाद उसको ऑर्डर दिया तो मुझे लगती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। एम आई राइट? ओके, ऑर्डर मिल गई, अपने गोडाउन में वो मटेरियल आ चुका है। फिर गोडाउन में मटेरियल आने के बाद उसको अपने को संभाल के रखना पड़ता है जब तक वो बिकता नहीं है या जब तक वो फिनिश गुड्स में अपन कन्वर्ट नहीं करते। तो तब तक की कॉस्ट को अपन बोलेंगे कैरिंग कॉस्ट। तो कोई भी गुड्स रॉ मटेरियल परचेस कर लो तो क्या लगेगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेस हो जाने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए क्या लगेगी? कैरिंग कॉस्ट।
कैरिंग कॉस्ट को मैं इंटरेस्ट भी बोल सकता हूँ क्यों ऐसा? मैंने जो गुड्स परचेस किए, रॉ मटेरियल परचेस किए, अगर वो परचेस नहीं करता तो मैं उसको किधर तो उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देता, तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो आज इंटरेस्ट मेरा लॉस हो रहा है क्योंकि मैंने उतना अमाउंट ऑफ मनी किधर इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल्स के अंदर इन्वेस्ट किया। तो दैट इंटरेस्ट, माय लॉस्ट इंटरेस्ट इज आल्सो माय कैरिंग कॉस्ट, दिस इज आल्सो कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। देखो क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट एक हो गया, कैरिंग कॉस्ट, एंड बट ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट इज परचेस कॉस्ट। मटेरियल मैंने कुछ तो प्राइस देके कुछ तो रेट के अंदर खरीदा रहेगा। तो दीज आर द थ्री प्राइमरी कॉस्ट विच आर इन रिलेशन टू व्हाट, मटेरियल। एक बार रिपीट करेंगे क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट को बोलेंगे अपन ओ, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट को अपन बोलेंगे सी, एंड परचेस कॉस्ट इज परचेस कॉस्ट, उसको यहाँ पे कोई टर्म खास है नहीं। तो ईओक्यू क्या क्या बताता है, ईओक्यू मतलब हाउ मच क्वांटिटी टू बी ऑर्डर एट अ टाइम। किसी एक बिजनेसमैन ने उसके एनुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर देनी चाहिए, ये अपने को ईओक्यू फॉर्मूला सिखाता है, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू मैं इसको और अच्छे से क्लियर कट बोल पाऊंगा। अभी के लिए तुम लोग को ईओक्यू का सिर्फ मतलब समझना है। ये फॉर्मूला तो तुम लोग ने समझ लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी, बट ये AOC का मतलब भी समझना चाहिए। ओ मतलब नॉट ओनली ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी मतलब नॉट ओनली कैरिंग कॉस्ट। तो क्या क्या है इसका मतलब, ए फॉर एनुअल कंजम्पशंस, ए फॉर एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स, ठीक है। ए फॉर एनुअल कंजम्पशन याद रह जाएगा, लेकिन यूनिट्स में लिखना, ये प्लीज याद रखो, वैल्यू नहीं लिखनी है, नहीं तो ये तुम्हारा जो आंसर है वो सब गलत आ जाएगा। क्यों वैल्यू नहीं लिखनी है, बिकॉज ईओक्यू का आंसर यूनिट्स में चाहिए, तो हमेशा ए भी यूनिट्स में लिखेंगे ना, वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू में आंसर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट्स। ओ इज फॉर, यहाँ पे तो तुमने समझ ही लिया है, ओ इज फॉर व्हाट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, O इज फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, लेकिन ये भी तुम लोग को याद हो जाएगा, बट O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट सिर्फ याद नहीं रखना है, O इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऑर्डर की कॉस्ट अपने को यहाँ पे रखना है फॉर्मूला के अंदर O के सामने। तो ये मतलब क्या बोला, एनुअल कंजम्पशन किस में लिखना है, यूनिट्स में। O मतलब क्या बोला, ऑर्डरिंग कॉस्ट, लेकिन पर ऑर्डर का लिखना, टोटल ऑर्डर्स का नहीं। एंड C फॉर कैरिंग कॉस्ट, जो मैं यहाँ पे डिस्कस किया, इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो सब चीजें, ये हमेशा इसका एक हिंट दे दूं ना, तो ये सी हमेशा परसेंटेज में प्रोवाइड किया जाएगा। तो सी इज कैरिंग कॉस्ट, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे की चीज है पूपा, दैट इज पर यूनिट पर एनम। मुझे कैरिंग कॉस्ट लिखनी है, बट वो पर यूनिट के पीछे लिखनी है, और साथ में पर एनम कॉस्ट लिखनी है। तो पर एनम कॉस्ट ऑफ यूनिट, सिंगल यूनिट का मुझे क्या लिखना है, कैरिंग कॉस्ट। तो ये टर्म्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AOC का मतलब अगर अच्छे से मालूम है तो ही जाके तुम्हें फॉर्मूला में पुटअप कर पाओगे, फॉर्मूला में वैल्यू सही पुटअप करोगे तो ही आंसर तुम्हारा परफेक्ट आने वाला है। तो एक बार रिपीट करेंगे क्या, व्हाट इज ईओक्यू। ईओक्यू मतलब हाउ मच क्वांटिटी टू बी ऑर्डर सो दैट आवर बिजनेस शुड बी इकोनॉमिकल, आवर एक्सपेंस शुड बी मिनिमाइज, और कॉस्ट शुड बी, मटेरियल कॉस्ट शुड बी एटलीस्ट टू बी इन कंट्रोल। तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी, उसमें से A फॉर एनुअल कंजम्पशन इन यूनिट, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एंड C इज फॉर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके, तो चलो सीधा बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन आंसर पे बढ़ते हैं। अगर इतने टर्म्स के साथ क्लियर है तो ठीक है, यहाँ तक थोड़ा अच्छे से समझ लो इस चीज को, बार बार ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन है इसको बार बार सुनते रहो, तो जाके क्वेश्चन आंसर में और क्लियरिटी आएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में बोल देना चाहता हूँ जो कभी ना कभी क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगी, दैट इज ईओक्यू इज फॉर रॉ मटेरियल, और यू कैन से ईओक्यू इज फॉर योर परचेसिंग गुड्स। अगर तुम गुड्स परचेस कर रहे हो, जो भी गुड्स परचेस कर रहे हो, रॉ मटेरियल उसको अगर तुम बोलते हो, तो ईओक्यू एक कंसेप्ट सिर्फ परचेस डिपार्टमेंट के लिए लाया गया है। ये टेक्निक किसके पास है, परचेस डिपार्टमेंट के पास, जो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। ईओक्यू इज नॉट फॉर फिनिश गुड्स, प्लीज याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट मालूम नहीं होता है, गड़बड़ हो जाती है, उनको लगता है कि मैं क्वेश्चन बराबर सॉल्व करके आऊं, लेकिन वो सब गलत होता है। तो बस अभी के लिए इतना समझ लो, मैं जब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा तो तुम लोग को डिटेल अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मैं ऐसा क्यों बोला। ईओक्यू इज फॉर ओनली परचेसिंग डिपार्टमेंट, दैट इज इन रिलेशन टू रॉ मटेरियल, एंड ईओक्यू इज नॉट फॉर फिनिश गुड्स, ये ईओक्यू फिनिश गुड्स वालों के लिए नहीं है।
मैं चैप्टर का नाम इज मटेरियल कॉस्टिंग, मतलब अपने को मटेरियल की कॉस्ट को कंट्रोल करना है, फिनिश गुड्स की कॉस्ट को नहीं। फिनिश गुड्स तो अपन बना के बेचने वाले हैं, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट इज आर मटेरियल, कॉस्ट इज आर रॉ मटेरियल का कॉस्ट, और वो भी कौन सा कॉस्ट, परचेस कॉस्ट। तो ईओक्यू इज द मटेरियल कॉस्टिंग टेक्निक विच इज यूज फॉर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड, तो रॉ मटेरियल। ओके चलो अभी क्वेश्चन आंसर पे अपन जा सकते हैं। तो एक देखना कुछ डिटेल दिया हूं मैंने बाजू में, क्वेश्चन आंसर इसका आंसर कर लेंगे। गिवन इंफॉर्मेशन मेरे को बता दो, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा यूनिट परचेज सेमी एनुअली 6000 यूनिट्स। तो चलो ना गिवन लिख देते हैं। क्या दिया मेरे को, मैं पहले सबसे पहले बोलूं क्या, अपने को ईओक्यू फाइंड आउट करना है ना, तो अपने को ए चाहिए, ओ चाहिए, सी चाहिए, अपना काम हो जाएगा। बिकॉज ईओक्यू का फॉर्मूला क्या बोलता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी। तो ये फॉर्मूला में वैल्यूज डालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, सिर्फ AOC एक बार मिल जाए अपना काम हो जाए। तो क्वेश्चन अपने को यही तो प्रोवाइड करेगा, बस वो अच्छे से निकाल देना। ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, यहाँ पे लिखा है सेमी एनुअली, तो मेरे को बोलो क्या ए का मतलब 6000 है, बिल्कुल नहीं। तो क्या है, यूनिट्स में होना चाहिए, मैंने ये भी बोला। एनुअल चाहिए तो सेमी एनुअल मतलब हाफ ईयरली है, तो इंटू 2 करेगा तो एनुअल मिल जाएगा। लेकिन क्या ये यूनिट्स है, हाँ यूनिट्स ये तो बराबर है, तो बोलो इज इक्वल टू क्या आ गया 12000 यूनिट्स। इसके लिए मैंने बोला पीछे वाला डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, हाँ मिल गया एनुअल कंजम्पशन, क्या यूनिट में मिला है, हाँ यूनिट में मिला है, परफेक्ट है। फिर आगे बढ़ो। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कौन सा चाहिए, मैंने बोला ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ₹45, इट इज पर ऑर्डर ओनली। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ इज इक्वल टू 45 डायरेक्टली गिवन। देन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3% क्वार्टरली। ओके, मैंने बोला है कैरिंग कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट भी होता है, मोस्ट ऑफ इसका हिंट मैंने बोला कि परसेंटेज में प्रोवाइड होता है। बट अगर कैरिंग कॉस्ट का मतलब याद, सी का मतलब याद करते हो, तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज। तो क्या ये इंटरेस्ट जो 3% है वो पर एनम का है, नहीं, ये तो क्वार्टरली लिखा है। तो बोला मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3% अगर क्वार्टरली 3% अगर क्वार्टरली है तो एनुअल कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो क्या कैरिंग कॉस्ट मेरा 12% हो गया, नहीं, ये तो सिर्फ मैंने अभी तक कैरिंग कॉस्ट लिखा पर एनम वाला, लेकिन ये मुझे पर यूनिट वैल्यू पे लिखना है ना। तो क्वेश्चन है यूनिट कॉस्ट पर ऑर्डर प्रोवाइड किया, दैट इज 25 है। तो 25 नाम से समझ लो प्लीज, कैरिंग कॉस्ट मैंने पर यूनिट की प्राइस लिखी एंड मैंने पर एनम रेट से मल्टीप्लाई किया, दैट्स व्हाई जो अभी आंसर आएगा दैट विल बी CPU पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो 25 का 12% निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड, तो 25 का 12% विल बी 3। ये मिल गया अपने को सी। तो बस अपना काम हो चुका है, ये मिला वो मिला सी मिला, बस वैल्यूज पुट अप करो, आंसर सॉल्व करो। स्क्वायर रूट ऑफ, अभी इसका भी एक्सप्लेनेशन है कि फॉर्मूला इसे क्यों बनाया है, क्या लॉजिक है ये फॉर्मूला इस तरीके से बनाने का, वो मैं बाद में बोल दूंगा। अभी के लिए बस तुम क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से, सॉल्विंग पर्सपेक्टिव से पहले कंसेप्ट को समझ लो, एक बार फॉर्मूला अंडरस्टैंड करो, फिर जाके मैं बताता हूँ ये लॉजिक क्या है, इसका फॉर्मूला इसे बनने का। ठीक है, तो 2AOC के हिसाब से सब वैल्यू पुटअप करो। 2 इंटू ए का वैल्यू क्या था 12,000 इंटू ओ कितना मिला, ओ इज 45 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है 3। तो ये कैलकुलेशन बस करना है, तो ये कैलकुलेशन कर लो, अपने को एक आंसर मिलेगा। बस वो आंसर किस में लिख देना, जो आंसर आया वो किस में आया, यूनिट्स में आया। ओके, दिस इज योर EOQ। ये एक बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया था कंसेप्ट एक समझाने के लिए, कि ए वाली चीजें समझाने के लिए। ए हमेशा अपने को कौन सा चाहिए, एनुअल चाहिए, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया। बाकी इसमें और तुम लोगों को थोड़ा कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो चलो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन 2। ठीक है, अभी अच्छे से प्लीज AOC मेरे को प्रॉपरली तुम बोलते जाना, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। अगेन सेम फंडा अप्लाई करूंगा, ए चाहिए, ओ चाहिए और सी, एक बार ये दे देते हो तो EOQ का फॉर्मूला विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय सी। सिंपल कंसेप्ट है, बस AOC में गड़बड़ किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा।
तो पढ़ते एक एक करके क्या मेरा देखते हैं। मंथली डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स 2000 यूनिट्स, क्या यूनिट्स में? हाँ, बट ये मतलब मैंने क्या बोला, एनुअल चाहिए ना, तो बोलो ये तो मंथली दिया है, तो एनुअल कितना हो जाएगा, तो 2000 मंथली है, इंटू 12 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24,000। तो बोलो ये यूनिट्स में हो गया एनुअल रिक्वायरमेंट। हाँ जी, हो गया। यही वो गड़बड़ है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, जिसके ऊपर मैं गौर करना चाहता हूँ, जो मैंने भी जस्ट थोड़ा टाइम पहले बोला। EOQ इज नॉट फॉर फिनिश गुड्स, प्लीज रीड इट केयरफुली। मंथली डिमांड है, मंथली देख के तुमने फटाक से मल्टीप्लाई बाय 12 मारा, अरे बट ये मंथली डिमांड किस चीज का है, फिनिश गुड्स है। अपन थोड़ी ना फिनिश गुड्स परचेस करते हैं, क्या परचेस करते हैं अपन तो रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। तो ये जो ए लिखा है ना, ये गलत है, लिख के काटो इसको, लिख के काटो। 2000 into 12 is equal to 24। ये ए मैक्सिमम स्टूडेंट ए उसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, बोलते आंसर आ गया, तो गलत कैसे मिला? ये रीजन है गलत मिलने का कि ये फिनिश गुड्स का तुमने ये लिखा है, अपने को रॉ मटेरियल का लिखने का है। किसका लिखने का है? रॉ मटेरियल का। तो आगे बढ़ो अभी। एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स इज 24,000 यूनिट्स। हाँ, मंथली 2000 तो एनुअल 24 है, तो हमने यहाँ पे निकाला, बट अगेन दिस इज फॉर फिनिश गुड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फिनिश गुड्स का एनुअल डिमांड, बिकॉज द मटेरियल कॉस्टिंग इज फॉर रॉ मटेरियल एंड फॉर परचेसिंग डिपार्टमेंट, नॉट फॉर सेलिंग डिपार्टमेंट, दोज हु सेल्स द फिनिश गुड्स। नेक्स्ट, फॉर 1 unit of finished goods we require 2 kg of raw material। ये काम का डिस्कशन है। बोलता है जब भी एक फिनिश गुड्स अपने को बनाते अपन, तो वो एक फिनिश गुड्स का 1 यूनिट बनाने के लिए अपने को 2 kg का रॉ मटेरियल लगता है। मतलब दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, एंड ये रिक्वायरमेंट, इसको अगर मैं एनुअल कन्वर्ट करूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ए बोलूंगा। शायद आपको क्लियर है ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बोलो ना मेरे को 1 यूनिट के लिए 2 kg का रॉ मटेरियल, तो 24,000 के एनुअल फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। 24,000 यूनिट अगर एनुअल बनाने, किसके? फिनिश गुड्स के। पर यूनिट के पीछे मुझे 2 kg का क्या लगेगा? रॉ मटेरियल। तो टोटल 48,000 kgs का क्या लगने वाला अपने को? एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। आगे ए, शायद आपको ए के साथ अपन क्लियर है, 24,000 लेके प्लीज सॉल्व मत कर देना। देन ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए होता है, परफेक्ट है तो ओ इज 120 डायरेक्टली गिवन। यही एक इंपॉर्टेंट स्टफ था, ए समझना, ठीक है। सी भी प्रोवाइड है शायद, कैरिंग कॉस्ट इन परसेंटेज ₹10, सॉरी परसेंटेज 10, तो 10% है वो। क्या कैरिंग कॉस्ट मतलब 10 लिखेंगे? नहीं, ये तो सिर्फ क्या हो गया? पर एनम हो गया, इनटू पर यूनिट, तो यूनिट प्राइस इज 20, तो 20 का 10% विल बी 2। तो ये मिला ए, ये मिला ओ, ये मिला सी, एंड फाइनली बस वैल्यूज पुटअप करेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। तो 2 इंटू ए 48,000 इंटू ओ है तुम्हारा 120 डिवाइडेड बाय सी इज 2। तो ये कैलसी कर लेना, स्क्वायर रूट मार देना, अपने को एक आंसर मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो आंसर आज किस में रहेगा? बिकॉज यूनिट इज गिवन, दैट इज इन केजी। किस में दिया है? केजी में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, यूनिट मत लिख के आना। ओके, तो ये था ए वाला कंसेप्ट जिसके ऊपर मुझे गौर करना था। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, प्लीज यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना। वो लाइन में फिर से एक बार बोल दूं, आपको दिखा दूं जो मैंने लिखा हो यहाँ पे, दैट EOQ इज फॉर परचेसिंग डिपार्टमेंट, EOQ इज फॉर रॉ मटेरियल, मटेरियल कॉस्टिंग का टेक्निक है, EOQ इज नॉट फॉर फिनिश गुड्स। अभी आपको ये 2 लाइनों का मतलब इस क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द टाइम, दिस इज ऑल अबाउट EOQ। अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा है तो इसे और पूरा चैप्टर्स, मटेरियल कॉस्टिंग फुल चैप्टर के ये सब कंसेप्ट के साथ में आने वाला, एक वीडियो बनाने वाला। लेबर कॉस्टिंग का भी लेक्चर्स आपको मिलेगा, ओवरहेड कॉस्टिंग का भी मिलेगा, सब लेक्चर आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल के थ्रू मिलने वाला है। तो वीडियोस को अगर आप चाहते हो इसे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द टाइम, थैंक्स टू ऑल।